So, welcome to Mindsys Computer for this C programming and this is our session number 1. So, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक C लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे रन होता है वो समझाता हूँ and today we are going to use one online tool for that. So, online C compiler. तो आपके पास मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा तो आप यही टाइप करोगे ऑनलाइन सी कंपाइलर। उसमें आपको एक ये ऑप्शन मिलेगा GDB ऑनलाइन डिबगर। सो यू नीड टू गो ऑन दिस ऑनलाइन सी कंपाइलर। डोंट वरी, ये जो भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ आज, द रिकॉर्डिंग यू विल बी गेटिंग। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो कुछ मिस भी हो जाता है, सो बाय इवनिंग टुडे यू विल गेट द रिकॉर्डिंग नाउ। सो दिस इज ऑनलाइन सी कंपाइलर। कैसे ओपन किया एक बार फिर से बताता हूँ। ओपन योर गूगल क्रोम, टाइप हियर ऑनलाइन सी कंपाइलर। इट कैन बी डन इन योर मोबाइल एज वेल एज लैपटॉप एंड टेक दिस ऑप्शन GDB ऑनलाइन डिबगर, दिस ऑप्शन। ठीक है, नाउ यूजिंग दिस एरोज यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द विंडो। Okay, now very simple first program I will take, that is to calculate the area of rectangle using C language। तो ये जो ऊपर के आपको स्टार्स दिख रहे ये सबको आप डिलीट कर सकते हो, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। Now you can see one statement at the top, hash include stdio.h। Now what is the use of this? I will explain in 2 minutes। ठीक है, अभी फिलहाल में ये जो इंट है इसको निकाल के मैं एक वर्ड डालता हूँ वॉइड, और ये लास्ट लाइन जो है इसको गायब कर देता हूँ रिटर्न 0। अभी जो मैंने आपको बोला था, आर इंटेंशन इज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो मेन डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप तो बहुत होते हैं लेकिन दो इसमें से बहुत ही मेन डेटा टाइप होते हैं। वो दो मेन डेटा टाइप है, एक होता है इंटीजर विच वी कॉल्ड इंट एंड सेकंड होता है फ्लोट विच वी कॉल्ड फ्लोट। नाउ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे 12 दिस इज अ इंटीजर क्वांटिटी, 3.14 it is a float quantity, 9 this is a integer quantity, 9.0 this is a float quantity। So 12 and 9 these are the example of integer values, 3.14 9.0 are the example of float values। So जहां पे भी डेसिमल पॉइंट आएगा, जहां पे भी ये डेसिमल पॉइंट आएगा, सो इट विल बी कंसिडर एज अ फ्लोट वैल्यू। तो मैं ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं ये इंटीजर के लिए करना चाहूंगा। सो आई एम टेकिंग इंट, सो हियर इंट फॉर इंटीजर, लेंथ के लिए ले रहा हूं मैं l, उसकी वैल्यू ले लेता हूं 10, और ब्रेड्थ के लिए मैं ले रहा हूं b, वैल्यू ले लेता हूं 20। सो हियर l and b in mathematics or C terminology, these are called as the variable names, l for length, b for breadth, these are the variable names, and int is a data type। Now what is the meaning of int? I have just explained you shortly। Now next is I will take one more variable, that is a for area। now I will write down formula area equal to length multiply by breadth। Now for multiplication the symbol used is star। जो सिंबल यूज होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए वो होता है स्टार। तो आंसर असाइन हुआ है ए को। नाउ आई वुड लाइक टू प्रिंट द आंसर, सो आई विल राइट डाउन हियर एरिया इक्वल टू, तो ये जो इंटीजर होता है इंटीजर, इसको सी लैंग्वेज में एक लॉन्ग फॉर्म है डेसिमल इंटीजर। इंटीजर एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, उसका लॉन्ग फॉर्म जो होता है वो होता है डेसिमल इंटीजर। तो डेसिमल इंटीजर शुरू हो रहा है डी वर्ड से, तो इंटीजर वैल्यू है ये दिखाने के लिए सी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है परसेंटेज डी। हियर डी स्टैंड्स फॉर डेसिमल इंटीजर। सो बाय राइटिंग परसेंटेज डी मैं कंप्यूटर को ये बोलना चाहता हूं कि मेरी जो वैल्यू है वो इंटीजर रहेगी। यहाँ कॉमा के बाद मैं जो वैल्यू लिखूंगा वो रहेंगी ए। ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर ए, एरिया की वैल्यू प्रिंट होगी। हो गया मेरा प्रोग्राम। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल, पहले मुझे रन करना है। सो आई विल क्लिक ऑन दिस ग्रीन बटन रन। सो
नीचे देखिए, आप आंसर देख पा रहे होंगे, द आंसर इज 200, एरिया इक्वल टू 200. नाउ वी विल डू सम पोस्टमार्टम ऑफ दिस प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में कुछ हम चेंजेस करेंगे और देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ कि ये लाइन हमने क्यों लिखी. व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग हैश इंक्लूड stdio.h. देखिए, एक सिंपल है. आपको अगर कॉलेज में एंट्री चाहिए तो आपके पास आई कार्ड होना जरूरी है. अगर आपको एग्जाम देना है तो आपके पास एग्जाम का जो आई कार्ड होता है वो होना जरूरी है. अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है. अगर आपको वोटिंग करना है तो आपके पास आधार कार्ड या वोटर आईडी होना जरूरी है. अगर आपको ड्राइविंग करना है तो यू मस्ट बी हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस विथ यू. उसी तरह अगर आपको आपके प्रोग्राम में प्रिंटफ लिखना है, if you want to write down the printf, which is the output statement in your program, then this header file must be used. अगर आपने stdio.h हेडर फाइल नहीं लिखी, इट मीन्स आप printf का भी यूज नहीं कर पाओगे. फिर printf का यूज नहीं कर पाओगे तो आपके स्क्रीन पे ये जो आउटपुट दिख रहा है वो नहीं दिखेगा. ये आउटपुट प्रिंटिंग का काम ही printf का है. ठीक है, सो बेसिकली हम ये लाइन लिखते हैं ताकि हम हमारे प्रोग्राम में printf लिख सके. So I hope कि you understood why I have wrote this line. ये लाइन नहीं लिखूंगा तो फिर मैं printf का यूज नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, now void main. So this is called main program. आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो, C, C++, जावा, तो उसमें ये मेन होता ही है. जैसे आपको आपके घर में एंट्री करना है तो एक डोर रहेगा, मेन डोर. उसी तरह कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही शुरू होता है. सो मेन फंक्शन इज अ कंपलसरी पार्ट. आप उसका नाम बदल नहीं सकते, मेन का मेन ही रखना पड़ेगा और स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा. दिस ओपनिंग करली ब्रैकेट, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अवर प्रोग्राम, एंड दिस क्लोजिंग करली ब्रैकेट इज द एंड ऑफ अवर प्रोग्राम. करली ब्रैकेट ही देना पड़ेगा, दूसरे कोई ब्रैकेट दिए तो नहीं चलेगा. नाउ अब इंट क्या है मैंने आपको समझा दिया. अगर मैं लिख रहा हूं 10 तो ये इंटीजर है. अगर मैं लिख रहा हूं 10.2 तो ये फ्लोट है. सो बेसिकली दिस इज इंटीजर एंड दिस इज फ्लोट. तो मुझे इंटीजर लेना था, दैट्स व्हाई आई टुक हियर इंटीजर. क्योंकि मेरे जो वैल्यूज है 10 और 20 उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है. दैट्स व्हाई आई रोट देयर INT इंट. अब आपकी अगर इच्छा होगी कि वहां डेसिमल पॉइंट लीजिए सर, तो आई विल कन्वर्ट दिस इंट इनटू फ्लोट. अब मैं इंटीजर यूज नहीं करूंगा, आई विल बी यूजिंग फ्लोट. तो अब मैं वैल्यूज पॉइंट में दे सकता हूं, जैसे कि 10.3, 20.5. सो दिस इज कॉल्ड फ्लोट. ठीक है, सो फ्लोट ये डेटा टाइप हो गया. LBA लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया ये वेरिएबल्स के नाम हो गए. जैसे इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म होता है, तो सी लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस सेमीकोलन से खत्म हो. सेमीकोलन, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट. हाँ, लेकिन ये मेन हो गया, stdio.h हो गया, ये करली ब्रैकेट हो गए, इनको सेमीकोलन नहीं चाहिए. मेन के अंदर जितने भी लाइंस रहेंगे इट शुड हैव द सेमीकोलन एट द एंड. ठीक है, सो दीज आर द रूल्स. दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, अब आपकी इच्छा होगी कि सर वेरिएबल के नाम क्या हमें LBA ही लेना चाहिए. नहीं, आप नाम बदल सकते हो. लेंथ की जगह LN कर दीजिए, या लेंथ को LN कर दीजिए, ब्रेड्थ को BR कर दीजिए, एरिया को AR कर दीजिए, या XYZ लिखिए 3 नाम, या विराट, रोहित, सूर्य कुमार लिखिए 3 वेरिएबल के नाम. नाम आप डिसाइड कर सकते हो. अब इधर भी नाम बदलने पड़ेंगे, एरिया के लिए AR, लेंथ के लिए LN, ब्रेड्थ के लिए BR. अब printf इज आउटपुट स्टेटमेंट. कोई भी लेटर को कैपिटल मत लिखिए, यहाँ ऐसा स्पेस वगैरह मत दीजिए, एरर आ जाएगी. अब ये जो है एरिया इक्वल टू ये मैसेज है. ये मैसेज आप बदल सकते, आप इसको ऐसा भी कर सकते, थोड़ा और अच्छा दिखेगा. रेक्टेंगल एरिया इक्वल टू. नाउ दिस %d हमने लिखा था इंटीजर के लिए, लेकिन अब तो यहाँ पे फ्लोट है.
अब परसेंटेज डी नहीं चलेगा, परसेंटेज एफ चाहिए। इंटीजर आंसर होगा तो डी, फ्लोट आंसर होगा तो एफ, और जो आंसर प्रिंट होगा यहाँ पे वो आंसर प्रिंट होने वाला है AR वेरिएबल। सो ये परसेंटेज एफ नहीं दिखता स्क्रीन पे, परसेंटेज एफ के जगह ये जो आपको AR नाम का वेरिएबल दिख रहा है ना, जो मैंने येलो लाइन ड्रॉ की है, उसकी वैल्यू दिखती है। ठीक है, नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम वंस अगेन एंड यू कैन सी द आंसर विल बी इन डेसिमल पॉइंट। अब देखिए मैसेज बदल गया, पिछले बार मैसेज एरिया था तो यहाँ पे भी एरिया आया था, अब मैसेज रेक्टेंगल एरिया है तो यहाँ पे भी रेक्टेंगल एरिया लिख के आया है, और परसेंटेज एफ है, फ्लोट है, तो आंसर में आपको एक फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है। तो अभी तक जो मैंने ये लिया है इसको शॉर्ट में समझाता हूँ, एंड ध्यान रखिए यहाँ से 1.5 मिनट बाद आपको रिकनेक्ट होना है। सेम जूम, सेम लिंक, सेम पासवर्ड, 7 दिन सेम रहेगा। 7 बजे हम शार्प रुकेंगे। डेली ऐसा ही होगा कि 40 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होगा, हम रिकनेक्ट होके फिर से 20 मिनट लेंगे। 40 मिनट का पहला सेशन, 20 मिनट का दूसरा सेशन, ऐसे डेली 60 मिनट होगा। 1 तारीख तक ये सब ऑनलाइन चलेगा, फिर डेमो क्लासेस बंद हो जाएंगे, ऑफलाइन में वो पेड क्लासेस रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हैश इंक्लूड stdio.h, ये हम लिखते हैं इस printf के लिए। ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आप printf यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, वॉइड मेन, ये आप सी लैंग्वेज लो, C++ लो, जावा लो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज होता है। दिस कर्ली ब्रैकेट इज द स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम, दिस कर्ली ब्रैकेट इज द एंडिंग ऑफ प्रोग्राम। ये जो वैल्यूज, ये जो फ्लोट आप देख रहे हो, ये डेटा टाइप है। ln, br, ar, ये वेरिएबल के नाम है जिनको हमने कुछ वैल्यूज दी है। ये फार्मूला है। प्रिंटफ एक आउटपुट स्टेटमेंट है। ये जो रेक्टेंगल एरिया इक्वल टू आपको दिख रहा है, ये मैसेज है, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना कंपलसरी है। परसेंटेज एफ फ्लोट को दर्शाता है, और परसेंटेज एफ की जगह AR का आंसर दिखता है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ प्रोग्राम खत्म होता है। आप रिकनेक्ट होंगे तो इस प्रोग्राम को हम और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। ये फ्री सेशन है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, 7 दिन के बाद कोई पैसे नहीं मांगे जाएंगे इस फ्री सेशंस के। सो प्लीज रिकनेक्ट। So this is the day 1 of your C programming and we are continuing this recording of day 1. तो अभी जो हमने प्रोग्राम लिया था उसको थोड़ा हम और डेप्थ में लेके चलते हैं। जैसे आप देखो, आप कोई भी बुक करते हो, कोई नोटबुक, तो आप क्या करते हो, कोई भी चीज शुरू करने के पहले ऊपर हेडिंग लिखते हो, चैप्टर का नाम बोलिए या उस टॉपिक का हेडिंग लिखते हो। तो प्रोग्राम में भी हेडिंग लिखा जा सकता है। उसके दो तरीके, एक तरीका ऐसे 2 बार स्लैश देना एंड देन राइट डाउन द हेडिंग फॉर द प्रोग्राम। जैसे मैं बोलूंगा टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो गया प्रोग्राम का हेडिंग। सो प्रोग्राम के हेडिंग लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये जो मैंने यूज किया ये, या फिर सेकंड तरीका ये है स्लैश स्टार टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये दो तरीके हैं, दो में से कौन सा यूज करते आप देखिए। ये तरीका एडवांटेजेस कैसा है कि 2 बार स्लैश दे दीजिए स्टार्टिंग में, फिर आप लिखिए टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंडिंग में कुछ देने की जरूरत नहीं। और दूसरा तरीका क्या है, स्टार्टिंग में स्लैश और स्टार और एंडिंग में स्टार और स्लैश। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं पता है क्या, ऐसा लिखते हैं, इधर भी स्लैश स्टार, इधर भी, गलत है। इधर स्टार यहाँ से है, इधर स्टार यहाँ से, कहाँ से है वो ध्यान रखिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक स्लैश ऐसे देते हैं और दूसरी स्लैश ऐसे देते हैं, ये भी गलत है। तो दोनों स्लैश एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ स्टार की पोजीशन अलग है। वैसे भी ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा तो कुछ गलतियां होती है तो बार बार रिकॉर्डिंग देखिए, कोई लिमिट नहीं है रिकॉर्डिंग देखने की। ठीक है, हाँ। तो टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। मैं सिर्फ फिलहाल में पहला वाला ही रखता। फिर stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h, इसको बोलते हैं हेडर फाइल। इसका मैं लॉन्ग फॉर्म आपको बताता हूँ। लॉन्ग फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देखिए कल मॉर्निंग में एक टेस्ट भी आएगी,
MCQ टेस्ट उसी माइंड स्पेस ऐप में रहेगी। और जैसे आप कोई प्रोफेशनल लेवल के जो टेस्ट देते हो ना, जैसे आप मान के चलो आपकी कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे आपकी कुछ बोर्ड की एग्जाम है, उसके जो MCQ टेस्ट रहते हैं ना, वैसे रहेंगे। गूगल फॉर्म वगैरह नहीं, प्रॉपर जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म रहता है ना टेस्ट का, बोर्ड के पेपर्स का वगैरह, वो फॉर्मेट में टेस्ट रहेगी। और टेस्ट में MCQ उसी टॉपिक के ऊपर पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन जो आज कवर हुआ है। ठीक है, तो ये जो हम लिखते हैं स्टार्टिंग में, इसको बोला जाता है कमेंट। कमेंट या फिर डॉक्यूमेंटेशन। ये लिखने के दो तरीके हैं, 2 बार स्लैश वाला एक तरीका है, और ये जो बताया था स्लैश और स्टार वाला, ये दूसरा तरीका है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन टेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं, मैं दोनों रहने देता हूँ फिलहाल, आप दो में से कोई भी एक यूज करना। ये हेडर फाइल का लॉन्ग फॉर्म क्या है बताता हूँ। STD का लॉन्ग फॉर्म है स्टैंडर्ड, IO का लॉन्ग फॉर्म है इनपुट आउटपुट, और H का लॉन्ग फॉर्म है हेडर फाइल। हेडर इसलिए क्योंकि ये ऊपर है, ऊपर हेड रहता है ना, दैट्स अ हेडर फाइल। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंपलसरी पार्ट होता है वो होता है मेन फंक्शन। यहाँ से प्रोग्राम लॉजिकली शुरू होता है, ये करली ब्रैकेट एंड होने पे प्रोग्राम खत्म होता है। आज मैंने आपको दो डेटा टाइप बताया, एक फ्लोट और एक इंटीजर। अगर आपको ऐसे वैल्यूज लेना है ना, ऐसे वैल्यूज, तो आप फ्लोट लिखेंगे। और अगर आपको ये पॉइंट नहीं होना, ओनली 10 होना, ओनली 20 होना, तो फिर आप इंटीजर लिखेंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा एक आखिरी फाइनल टच देता हूँ। आप बोलोगे सर आपने वैल्यूज पहले से ही क्यों लेके रखे हैं, हमें उसने टाइम पे पूछना चाहिए कि इनपुट द वैल्यू। तो अब मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। फ्लोट से वापस इसको इंटीजर लेके चलता हूँ। अब मैं इसको वैल्यूज देख के नहीं रखता हूँ। ये LN हो गया, ये BR हो गया, ये AR हो गया, इसको वैल्यूज प्री डिफाइंड नहीं देता हूँ, ऑन टाइम देता हूँ। तो इनपुट लेने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होता है वो स्कैनफ, आउटपुट के लिए प्रिंटफ, इनपुट के लिए स्कैनफ। मुझे दो वैल्यू इनपुट लेना है, दोनों इंटीजर है, तो इंटीजर का शॉर्टकट है %d। %d का लॉन्ग फॉर्म है डेसिमल इंटीजर। बहुत सारे लोगों को लगता फ्लोट के लिए F, तो इंटीजर के लिए I क्यों नहीं। तो इंटीजर एक्चुअली सिर्फ इंटीजर नहीं है, वो डेसिमल इंटीजर है, दैट्स वाई %d। 2 बार %d क्यों लिखा, क्योंकि मुझे दो वैल्यूज लेने थे। पहली वैल्यू लेना है LN, दूसरी वैल्यू लेना है BR। लेकिन उसके सामने एक साइन लगाना पड़ता है, इस साइन को बोलते हैं मेमोरी का एड्रेस। ये जो साइन मैं दे रहा हूं ना, जिसको आप इंग्लिश में एंड बोलते हो, इसको बोलते हैं मेमोरी का एड्रेस। आपको पता है कंप्यूटर ऐसे मेमोरी से बना होता है, कंप्यूटर में ऐसे मेमोरीज होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि पहली वैल्यू जो है उसका वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस LN रहेगा और दूसरे वैल्यू का BR रहेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पहली वैल्यू LN नाम का जो वेरिएबल है उसके कंप्यूटर के मेमोरी एड्रेस में रखिए, और दूसरी वैल्यू BR। तो ये जो एंड का सिंबल आपको दिख रहा है, ये है मेमोरी का एड्रेस। ये सिर्फ स्कैनएफ में यूज होता है, प्रिंटएफ में इसको यूज मत करिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज भी दे देता हूँ ना, ताकि यूजर को पता चले क्या टाइप करना हो। तो मैं मैसेज देता हूँ इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये मैसेजेस हमेशा डबल कोट में चाहिए। देखिए कुछ कुछ चीजें मेरे टाइपिंग पैटर्न से आप समझा करिए, मैं तो समझाऊंगा ही। कुछ कुछ चीजें आपको सेल्फ अंडरस्टूड करना है। अरे यार बराबर सर, जब भी मैसेज लिखते ग्रीन कलर में आता और डबल कोट में रहता, तो ऐसे कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की भी होती है। मैं तो समझा ही दूंगा, बट स्टिल यू ऑल्सो नीड टू फोकस वाइल टीचिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, सो अब क्या चेंज होगा, तो देखिए जब आप प्रोग्राम रन करोगे ना, तो वैल्यू प्रीडिफ यहाँ डी चाहिए था, वेट, इंटीजर कर दी है ना डी, फिर से रन करता हूँ। तो अब क्या होगा, 1 मिनट, कहीं तो भी हाँ यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। चलिए रन करता हूँ। तो अब देखो ये पूछ रहा है अपने को, लेंथ बताओ 20, ब्रेड्थ बताओ 9, एंटर, आउटपुट इज 180। फिर से रन करता हूँ, फिर से पूछेगा। लास्ट टाइम वॉज इट आस्किंग टू अस इनपुट द वैल्यूज? नो, नाउ इट इज आस्किंग। यहाँ 99 लेंथ हो गया, 789 ब्रेड्थ हो गया, और 78,111 आंसर हो गया। तो ये इनपुट वैल्यूज स्कैनएप के कारण पॉसिबल हुआ है। फिर से रन करता हूँ, फिर से पूछेगा वो 78,999 एंटर, दिस इज द आंसर। सो नाउ
दिस प्रोग्राम इज फुल्ली डन, लेट मी रिवाइज इट इन शॉर्ट, कुछ डाउट्स रहे तो पूछ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कमेंट। इसका दूसरा नाम है डॉक्यूमेंटेशन। ये प्रोग्राम का हेडिंग या प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखने के लिए काम आता है। ये रन नहीं होता, इट नेवर रन्स। कंप्यूटर को इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आपका हेडिंग जो बुक में रहता है वो कोई टीचर चेक नहीं करेंगे। सो ये हेडिंग जो है ये आपके लिए है कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। कंप्यूटर इसको रन नहीं करता, कंप्यूटर के लिए ये लिखना कंपलसरी नहीं है। ये चीजें नहीं लिखी 2 लाइन तो भी चल जाएगा। लिखते हो तो डबल स्लैश से शुरू कर सकते हो, फिर एंड करने की जरूरत नहीं है, या फिर स्लैश स्टार से शुरू करो और स्टार स्लैश से बंद करो। आपकी इच्छा, कौन सा यूज करना चाहते हो देखिए आप। ये हेडर फाइल यूज करने के दो रीजन है। अभी तक एक था, अब 2 हो गए। आपको प्रिंटएप यूज करना है तो भी ये हेडर फाइल लगती, आपको स्कैनएप यूज करना है तो भी ये हेडर फाइल लगती। ये हेडर फाइल आप नहीं लिखोगे तो आप प्रिंटएप स्कैनएप का यूज नहीं कर पाओगे। इस हेडर फाइल का लॉन्ग फॉर्म है एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, एच मतलब हेडर फाइल, ठीक है। वॉइड मेन, यहां से प्रोग्राम शुरू होता है। अगर आपकी इच्छा है कि वैल्यूज पॉइंट में चाहिए तो इंट निकाल के फ्लोट ले लीजिए, एल लेंथ, बी आर ब्रेड्थ, ए आर एरिया। नाम पसंद नहीं है तो एक्स वाई जेड ले लीजिए। इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ, मैसेजेस हमेशा डबल कोट में चाहिए। प्रिंट एफ, मैसेज लिखना है आउटपुट प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ, और वैल्यू इनपुट लेना है तो स्कैन एफ। अब फ्लोट है तो आपको परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा। आपके माइंड में आएगा कि सर एफ 2 बार क्यों, क्योंकि मुझे 2 वैल्यू लेना है, लेंथ और ब्रेड्थ। एक लेना होता तो मैं परसेंटेज एफ 1 बार लिखता था, और 10 वैल्यू लेना होता ना तो मैं परसेंटेज एफ 10 बार लिखता था। लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट, ये एड्रेस का साइन आपको सिर्फ स्कैनएप में दिखेगा, प्रिंट एप में नहीं। कहाँ डबल कोड खत्म होता है, कहाँ कॉमा चाहिए, कहाँ सेमिकोलन चाहिए, ये चीजों को ऑब्जर्व करते चलिए, ठीक है। ये फार्मूला है प्रिंट एप, ये प्रिंट एप में ये मैसेज है। फ्लोट अगर वैल्यू चाहिए तो ये एफ। आप बोलोगे इनपुट के वक्त तो परसेंटेज एफ 2 बार था, यहाँ 1 बार क्यों है, क्योंकि इनपुट 2 थे लेकिन आउटपुट 1 है। आउटपुट अगर 2 होते, एरिया और सरकमफरेंस, तो मैं परसेंटेज अब भी 2 बार लिखता था, 1 बार एरिया के लिए, 1 बार सरकमफरेंस के लिए। मेन के बाहर के लाइन को सेमिकोलन से खत्म करने की जरूरत नहीं है, मेन के अंदर के लाइन को सेमिकोलन से खत्म करना पड़ेगा। मेन को भी सेमिकोलन की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो फ्रॉम माय साइड दिस प्रोग्राम इज ओवर। नाउ आई एम वेटिंग for some to hear some doubts from your side. Thank you.